नमस्कार मित्रों। यूपी पीपीएससी ने लोअर पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा का परिणाम 11 मार्च को घोषित कर दिया था, जिसकी जानकारी आपको पहले ही दे दी गई थी। तो पहले तो चयनितों को बधाई, लेकिन जिनका ना हो पाया वो भी निराश निराश ना हो और लोअर पीसीएस 2022 की तैयारियों में जुट जाएं। देखिए, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनका कहना था कि मेरे मार्क्स कट ऑफ से अधिक थे पर सेलेक्ट नहीं हुए। तो ज़्यादा संभावना इसी बात की है कि छात्रों ने अपने मार्क्स गलत जोड़े, या तो फिर 0.5 नेगेटिव की जगह उन्होंने सिर्फ 0.25 ही नेगेटिव माना। इसके अलावा जैसा पहले भी बताए थे कि कुछ की ओएमआर जो है रिजेक्ट हो गई थी, जिन्होंने बुकलेट सीरीज कोड फिल नहीं किया था। खैर, अब कुछ भी हो नहीं सकता, क्योंकि पीईटी के एग्ज़ाम में भी कई छात्रों की ओएमआर ऐसे रिजेक्ट हुई थी और अभ्यर्थियों ने एप्लीकेशन में दिया था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो अब आप इसको भूलिए और अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए। अब अगर बात करें दूसरे यक्ष प्रश्न की, तो अगर आयोग ने 2 टाइम्स कैंडिडेट्स लिए हैं तो 672 सीट्स पर 1861 कैंडिडेट्स कैसे सेलेक्ट हो गए? तो देखिए, इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला, कट ऑफ मार्क्स कैंडिडेट्स, यानी कि बॉर्डर मार्क्स कैंडिडेट्स। तो टोटल 17 कट ऑफ मार्क्स हैं, आप देख सकते हैं। अब अगर ऑन एवरेज हम ले लें कि एक कट ऑफ पे 20 कैंडिडेट्स अगर हम ले लें, वैसे पे 50 भी हो सकते हैं, कुछ पे 5 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ऑन एवरेज 20 लें तो भी आप मान लीजिए 360 300 कैंडिडेट्स तो एक्स्ट्रा यहीं से हो गए। दूसरा पॉइंट है ओबीसी रिजर्वेशन। चूँकि रिजर्वेशन बेनिफिट एग्ज़ाम के फाइनल स्टेज पर ही अप्लाई होगा, इसीलिए अभी तक के रिजल्ट में अगर मोटा मोटा 27% या फिर सीट्स के रेशियो में ओबीसी कैंडिडेट्स को लिया जाता, तो एक्चुअल ओबीसी कट ऑफ जो है वो यूआर से अनरिजर्व के कट ऑफ से भी ज़्यादा चली जाती। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें तो मान लीजिए कि एक्चुअल ओबीसी कट ऑफ जो है वो 302 नंबर है। तो अब इस कट ऑफ को वापस यूआर के बराबर लाने के लिए 299 से 302 के बीच में और सी कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा डाला गया है। तो आप मान लीजिए 100-150 कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा यहाँ से भी आए हैं। और तो कुछ कैंडिडेट्स नॉर्मल ग्रेजुएट पोस्ट पे भी सेलेक्ट हैं और वो स्पेशल पोस्ट पे भी सेलेक्ट हुए हैं। तो खैर, एक्चुअल कैंडिडेट्स यूनिक कैंडिडेट्स जो हैं वो 1861 से बिल्कुल कम है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि डीवी कब संभव है। तो देखिए, जूनियर असिस्टेंट 2019 का डीवी जो 5 मई तक चल रहा है, इसके तुरंत बाद लोअर पीसीएस 2019 का डीवी शुरू किया जाएगा और उम्मीद है कि मई मंथ में ही ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अप्रैल फर्स्ट वीक में जो आयोग एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर रहा है, अगर उसके साथ प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी हुई, एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो फिर उसमें हमको एग्जैक्ट मंथ पता चल जाएगा कि डीवी कब होगी और फाइनल रिजल्ट कब तक लोअर पीसीएस 2019 का संभावित है। अब अगर बात कर लें कि डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 10th-12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के हर सेमेस्टर की मार्कशीट सर्टिफिकेट, डिग्री, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए अगर आप रिजर्वेशन बेनिफिट ले रहे हैं, यानी हॉरिजॉन्टल भी ले रहे हैं तब भी चाहिए, वर्टिकल ले रहे हैं तब भी चाहिए। यानी कि गर्ल्स अदर स्टेट की हैं तो उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन अगर यूपी की गर्ल्स हैं तो उनको डोमिसाइल लगाना पड़ेगा। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट और प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, जैसे एसीओ पोस्ट में लॉ ग्रेजुएट हैं अगर आप, तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। एनसीसी बी सर्टिफिकेट अगर आप होल्ड करते हैं, या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं आप, डीएफएफ हैं तो उसका सर्टिफिकेट। और अगर आप प्रेजेंटली गवर्नमेंट जॉब में हैं तो एनओसी भी देनी पड़ेगी आपको। प्राइवेट जॉब वालों के लिए कोई एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओ लेवल सर्टिफिकेट अगर आपके हो चुका है तो आप ले जाइए, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। लेकिन अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है जो आपने फिल किया रहा होगा 2019 में, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर चाहिए होगा तो लिंक डाउनलोड करने की एप्लीकेशन फिर से एक्टिव कर दी जाएगी आयोग की वेबसाइट पर डीवी के ठीक पहले। और देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस पे भी बार बार क्वेश्चन लोग पूछते हैं, तो पोस्ट प्रेफरेंस ये बिल्कुल कंफर्म है कि आपकी फिर से ली जाएगी। लेकिन एक बात है कि आपने जिन पोस्ट पे आपने पहले नंबर डाला था, ऑर्डर डाला था, सिर्फ आप उन्हीं को रीअरेंज कर सकते हैं। आपने जिन पोस्ट पे पिछली बार नंबर नहीं डाला है, आप दोबारा उन सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन में हिंदी है, लेकिन आपने एडीआईओ को नंबरिंग नहीं दी है, प्रेफरेंस में आपने उसको नंबर नहीं डाला है, तो आप इस बार भी एडीआईओ नहीं ले सकते। लेकिन आपकी ने जो बाकी जो 4 पोस्ट पे नंबर डाला, आप उनमें 1 2 3 4 3 4 2 1 जो भी करना है कर सकते हैं। अगर हो पाए तो पोस्ट प्रेफरेंस पर भी एक वीडियो हम ले आएंगे आने वाले टाइम। एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज के लिए क्वालिफाइड हैं लोअर 2019 में, तो इसके बच्चों ने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसमें 700 से भी अधिक बच्चे पहले जुड़ चुके हैं, और यहाँ बच्चे मार्क्स का सर्वे भी कर रहे हैं। सर्वे में काफ़ी मार्क्स
काफ़ी बच्चों ने अपने मार्क्स डाल रखे हैं, देखा था 500 से प्लस कैंडिडेट्स जो है मार्क्स डाल चुके हैं। तो अगर आप भी अपने मार्क्स डालेंगे तो आप अपनी रैंक देख सकते हैं। तो ग्रुप की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। बाकी आप अगर टेलीग्राम ऐप आपके पास पहले से है तो आप सर्च में जाके लोअर पीसीएस डीवी सर्च करेंगे तो ग्रुप आपको दिख जाएगा। 700 से लगभग मेंबर इसमें जुड़ चुके हैं। अगले कुल में जो है मान लीजिए होली के बाद जो है एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ जो रह सकती है उसका वीडियो चैनल पे डाल देंगे, जिसमें अगर सही लगा तो जो सर्वे हो रहा था उस ग्रुप में उसकी भी हम हेल्प ले लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।